हैदराबाद के मशहूर कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टरों की तिब्बी खिदमत अब नांदेड़ में भी हासिल की जा सकती है। इस सिलसिले में मालूमात देने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल के माहिर हेमटो-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. गुप्ता हर महीने के दूसरे हफ्ते में जुमेरात के दिन नांदेड़ में खिदमत अंजाम देंगे, जिसके तहत दमा, किडनी फेल होने की वजह से आने वाली तकलीफें और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज अपना इलाज करवा सकते हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता कायम किया जा सकता है। नाम डॉक्टर एस.के. गुप्ता है और मैं कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल हैदराबाद से नांदेड़ में हेमाटोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम को देखने के लिए आए हैं। हेमाटोलॉजी मतलब हेमाटो-ऑन्कोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसमें हम बच्चों का इलाज करते हैं, बड़ों का भी इलाज करते हैं और बुज़ुर्गों का भी इलाज इस बीमारी के अंदर करते हैं। यहाँ पे हम हर दूसरे गुरुवार को आएंगे और अपना ओपीडी का टाइमिंग 12 से 3 बजे ऑरिजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन रोड पे आपसे संपर्क कर सकते हैं। हेमेटोलॉजी का क्या बीमारी का इलाज करते हैं सर? हेमाटोलॉजी मतलब 4 ऑर्गन्स की बीमारियां इसके अंदर आती हैं। ब्लड से रिलेटेड, ब्लड के नंबर कम होना या ज़्यादा होना, हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स का कम होना, ज़्यादा होना, ब्लड का प्रोडक्शन, ब्लड का जहाँ उत्पत्ति होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं उसका प्रॉब्लम, ब्लड का जहाँ पे डेवलपमेंट होता है जिसको हम यहाँ पे लिम्फ नोड्स बोलते हैं, अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो वो होना, और लास्ट ऑर्गन होता है स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली बोलते हैं। स्प्लीन का अगर पेट के अंदर ऑर्गन रहता है, अगर उसका सूजन आ गया, उसके अंदर स्वेलिंग हो गया, दर्द हो गया, तो उस ऑर्गन्स को, तो 4 ऑर्गन्स अपने हेमाटोलॉजी, हेमाटो-ऑन्कोलॉजी के अंदर आते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करें तो क्या पेशेंट की डेथ हो सकती है? अगर संभावना कितनी है? ये जो ऑर्गन है अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 ऑर्गन्स, और अगर इनका इलाज इस बीमारी का अगर जल्दी से नहीं पता करें और अगर जल्दी से इलाज नहीं करें तो यस, देयर इज़ 80 to 90% चांसेस ऑफ द डेथ, और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आई थिंक जल्दी से इलाज करना, जल्दी से बीमारी को पता लगाना ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो बड़ों का हो और चाहे बुजुर्ग का हो। कितना खर्चा आता है और यहाँ कैसे किस सहूलत में आती है? सो हेमाटोलॉजी का जो प्रॉब्लम अलग अलग तरह का होता है। कैंसर रिलेटेड भी हो सकता है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, नॉन कैंसर रिलेटेड भी हो सकता है, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, खून का कमी होना, तो सबका खर्चा अलग अलग आता है। हाँ, लेकिन आई थिंक कहना बहुत मुश्किल है कि कितना बजट हो सकता है। हाँ, लेकिन नांदेड़ में अगर हम इसका जल्दी से अगर इलाज कर पाएँ, जल्दी से उसको पता लग पाएँ, तो कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल से भी कम हो सकता है। क्या किस वजह से हो सकती है? लक्षण अगर हमें पता लगाना कि मुझे हेमाटोलॉजी का प्रॉब्लम है या नहीं, तो आई थिंक एक है कि कमजोरी, जल्दी से ज़्यादा कमजोरी होना, थकान होना, सांस का फूलना, गिल्टिया, गर्दन पे गिल्टिया होनी है, पेट में गिल्टिया अगर महसूस हो, किडनी अचानक फेल हो जाए अपनी, स्प्लीन जो है बॉडी का जो एक ऑर्गन स्प्लीन, अगर पेट में सूजन दिखाई दे, खून निकल रहा हो कहीं से, शरीर पे कुछ नाल नीले धब्बे आ रहे हैं, अच्छा वेट कम हो रहा है, हमें मालूम नहीं कि हमारा वेट, हम कोशिश नहीं कर रहे वेट कम करने की, लेकिन फिर भी अगर वेट कम हो रहा है, बुखार बराबर बना हुआ है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हो गए, दवा लेने के बाद भी बुखार बना हुआ है, तो आई थिंक ये चीज़ें बताती है कि हमारे अंदर कुछ बॉडी के अंदर कमजोरी है, जो कि हेमाटोलॉजी का सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है। थैंक यू।